क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भी भारत में सैकड़ों राजा महाराजा सरकार से लाखों रुपए हर साल लेते थे? क्या आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर देश की राजनीति हिल गई थी और मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया था? और एक ऐसा संविधान संशोधन जिसने सदियों पुरानी राजशाही की अंतिम पहचान मिटा दी। आज की यह कहानी है प्रिवी पर्स की, एक ऐसा समझौता जिसने भारत को जोड़ा भी और बाद में एक बड़ा राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया। 1947 भारत आजाद तो हो गया, लेकिन देश एक नहीं था। ब्रिटिश भारत के साथ साथ 565 रियासतें थीं, छोटी बड़ी, शक्तिशाली और स्वायत्त। इन रियासतों के शासकों को मनाना था, उन्हें समझाना था कि वे भारत संघ में शामिल हों। यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाई भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन ने। राजाओं से कहा गया, आप अपनी रियासत भारत में मिलाइए और बदले में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान सुरक्षित रहेगा। इसी समझौते का नाम था प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स एक वार्षिक भत्ता जो सरकार पूर्व राजाओं को देती थी। यह कोई दान नहीं था, बल्कि एक संवैधानिक गारंटी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 में इसका उल्लेख था। राजाओं को शाही उपाधि रखने की अनुमति, शाही महलों का स्वामित्व, कुछ विशेष प्रोटोकॉल अधिकार और हर साल तय राशि दी जाती थी। सबसे अधिक राशि मिलती थी हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान को, लगभग 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष। ग्वालियर, मैसूर, जयपुर, बड़ौदा, इन सबके राजाओं को भी लाखों की रकम मिलती थी। उस समय यह रकम बहुत बड़ी थी। समय बदला, देश लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ा, लेकिन 1960 के दशक तक देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता गंभीर समस्या थी। तब सवाल उठा, जब आम जनता संघर्ष कर रही है तो पूर्व राजाओं को विशेष भत्ता क्यों? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे सामाजिक समानता का मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में कोई विशेषाधिकार नहीं हो सकता। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं था, यह प्रतीकात्मक लड़ाई थी, समानता बनाम विशेषाधिकार की। 1970 सरकार ने राष्ट्रपति आदेश के जरिए प्रिवी पर्स समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन कई राजाओं ने इसे चुनौती दी। मामला पहुंचा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कदम को असंवैधानिक करार दिया। यह इंदिरा गांधी सरकार के लिए बड़ा झटका था। राजनीति गर्मा गई, बहस तेज हो गई। क्या समझौता तोड़ा जा सकता है? क्या संविधान में दी गई गारंटी हटाई जा सकती है? सरकार ने हार नहीं मानी। 1971 में संसद में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। यह था 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 362 को हटा दिया, राजाओं की आधिकारिक मान्यता समाप्त कर दी और प्रिवी पर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब भारत में कोई राजा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त शासक नहीं था। राजशाही की अंतिम औपचारिक सांस यहीं समाप्त हुई। कई पूर्व शासकों ने इसे विश्वासघात कहा। उनका तर्क था, हमने भारत में विलय भरोसे पर किया था, लेकिन सरकार का कहना था, लोकतंत्र में कोई विशेष वर्ग नहीं हो सकता। देश बंटा हुआ था। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक न्याय मान रहे थे, तो कुछ इसे समझौते का उल्लंघन। प्रिवी पर्स एक समझौता जिसने भारत को एकजुट किया, और फिर एक फैसला जिसने राजशाही के युग का अंत कर दिया। आज भारत में कोई राजा नहीं, सिर्फ नागरिक हैं। यह कहानी है उस पल की जब लोकतंत्र ने विशेषाधिकार पर विजय पाई।